ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, कल भगवान कृपा करके बता रहे थे अर्जुन का प्रश्न के उत्तर के रूप में हम सभी के लिए ये बड़ी स्पष्ट शिक्षा है। और आज का श्लोक भी बड़ी स्पष्टता के साथ प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो हम सभी तात्पर्य को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट बातें हो जाती हैं। कल भगवान बता रहे थे कि ये जो
न चाहते हुए भी जीव को लगना पड़ता है, जानते हुए भी कि ये ठीक नहीं है, फिर भी लगना पड़ता है। कौन लगाता है? भगवान ने कहा अर्जुन ये काम है। ये कौन है? काम है। और ये क्रोध भी है। कामेश क्रोधेश। ये रजोगुण से उत्पन्न हुई। रजोगुण जीव कैसे ग्रहण करता है? शुद्ध जीव संसार में रजोगुण से कैसे प्रभावित होता है, कैसे संसर्ग में आता है? बोले शुद्ध जीव जब मिथ्या अहंकार को स्वीकार करता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात को जब शुद्ध जीव भुला देता है। इच्छा कहां से हुई? बोले ये स्वतंत्रता के कारण इच्छा हुई। कृष्ण भूलिया सही जीव भोग वांछा करे। जैसे ही कृष्ण को भूलता है उसी समय वो कृष्ण दासता को भी भूल जाता है, जो उसका सच्चा अहंकार है, सच्ची मैं की सत्ता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। जब वो इस बात को भूल जाता है तो उसकी सत्ता उसी समय उसको शरीर प्रदान करने के लिए बाध्य कर देती है। कृष्ण दासता को जब हम भूल जाते हैं और कृष्ण सेवा नहीं करना चाहते, उसी समय हमें दंड प्राप्त होता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, वांछा करने का अधिकार है उसका। पाछे ते माया तारे झापुटिया धरे, उसको दिखाई नहीं देता, पीछे से माया आकर के उसको घेर लेती है, झपट लेती है, पकड़ लेती है उसको। माया कैसे पकड़ती है उसको? एक नए अहंकार का उदय करा करके। जैसे ही कोई सेवा को भूलता है, कृष्ण सेवा को भूलता है, उसी समय दंड का अधिकारी बन जाता है। और दंड का अधिकारी होते ही उसको दंड स्वरूप शरीर प्रदान किया जाता है। जैसे ही कोई गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको ब्रेक करता है, स्वतंत्रता के दुरुपयोग करते हुए उसको उसी समय पुलिस पकड़ लेती है, पकड़ के जेल में डालती है, हथकड़ियां पहनाती है उसको। तो ये शरीर क्या है? हथकड़ी है। शरीर क्या है? हथकड़ी है। ये दंड है। 84 लाख प्रकार के सब शरीर अलग अलग प्रकार की हथकड़ियां हैं। उसी समय वो सोचता है कि मेरे को पुलिस नहीं देख रही है, लेकिन पुलिस कहां से प्रकट हो जाती है पता नहीं चलता। पाछे ते माया तारे झापुटिया धरे, पकड़ लेते। उसी समय उसके दिमाग में आ जाता है कि मैं कैदी हूं, मैं कैदी हूं। उसी क्षण एक नए अहंकार का उदय होता है, और जैसा ही वो अहंकार आता है उसी समय रजोगुण का घिराव हो जाता है। रजोगुण उसको घेर लेता है। तो गुण का सानिध्य उसको कहां से हुआ? मिथ्या अहम से। जब तक वो मिथ्या अहम में नहीं था तब तक उसको रजोगुण नहीं घेर सकता। रजोगुण का संपर्क कैसे हुआ?
मिथ्या अहम से। अब वो चाहे तो अपने आप को, अब यहां गुण से घिर गया, बंधन में आ गया, अब चाहे तो और कड़ा बंधन कर सकता है, चाहे तो उस बंधन को ढीला कर सकता है, हल्का बंधन कर सकता है, चाहे तो वहां से और नीचे गिरता हुआ और तमोगुण से भी गिर सकता है, चाहे तो वहां से सहारा लेकर के जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोल सकता है, सतोगुण का आश्रय ले सकता है। ये उसकी इच्छा है, वो क्या करना चाहता है। तो रजोगुण से क्या आया? रजोगुण कैसे आया? मिथ्या अहंकार से। जब तक मिथ्या अहंकार नहीं है, संसार में रहते हुए भी रजोगुण किसी को घेर नहीं सकता। और मिथ्या अहंकार है या नहीं है, इसकी क्या पहचान है? किसी ने कृष्ण दासता का, अहम का त्याग कर दिया, कृष्ण दास हूं मैं, ऐसा अहंकार है, कैसे पता चले कि उसके अंदर ऐसा अहंकार है कि नहीं है? कृष्ण दासत्व का अहंकार है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ओके, और सेवा में लग रहा है या नहीं लग रहा? कृष्ण दास का काम क्या है? सेवा करना। तो सेवा में अगर कोई लगा हुआ है, प्रीति के साथ कृष्ण सेवा में लगा है, हर समय सेवा के लिए तत्पर रहता है, इसका मतलब इसके अंदर कृष्ण दासत्व का अहंकार विकास कर रहा है। पहले आधा घंटा लगता था, फिर 1 घंटा सेवा करने लग गया, फिर 2 घंटे सेवा करने लग गया, फिर 4 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे सेवा के लिए अलर्ट हो गया। तब कौन सा अहंकार उदय हो गया? कृष्ण दासत्व का। और जब ये कहने लगे मेरी 1 घंटे की सेवा हो गई ना पूरी, ये कहने लग गया, मतलब अब ये मिथ्या अहंकार की ओर जा रहा है। मना तो कर ही नहीं सकता कृष्णदास, उसके राइट ही नहीं है। जैसे ये कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, बोले स्वधर्म का पालन करते मर सकते हो, लेकिन मना नहीं कर सकते। मरने की स्थिति आने नहीं देते भगवान, फिर बोलते ठीक है तुम रेस्ट करो। ना ही गुरुजन आने देते, ना भक्त लोग आने देते, कोई नहीं आने देता। बड़े प्यार से डील करते हैं गुरुजन। हमें एक सेवा दी थी महाराज ने, मना तो नहीं किया हमने, लेकिन हो भी नहीं पा रही थी, और सेवाओं में व्यस्त थे, वो और सेवा दे रखी थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो महाराज ने फिर बुलावा भेज दिया, आ जाओ भाई, हाजिर हो जाओ दरबार में। हाजिर होने के लिए चले। तो लोड कुछ ज्यादा ही है उस सेवा का, काफी बड़ा काम है, उसमें बहुत माथापच्ची वाला काम है, तो मैंने किया नहीं, उसको छोड़ के रखा, उसको देखेंगे। तो बुलावा आ गया, पहुंचे वहां, तो महाराज का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, मैं पीछे दरवाजे पे खड़ा था, महाराज सामने बैठे हुए थे। तो महाराज जो सेवक भक्त लोग होते उनको डांट रहे थे, क्या करते तुम लोग, एकदम बहुत गुस्से में। तो मैं सोचा मेरे को भी आज दरबार में हाजिर होना है। आज की तारीख अपनी भी लगी है और महाराज गुस्से में है। तो गेट पर ही मन में विचार आ रहा है, साइड में हो जाऊं, थोड़ी देर से जाऊं, क्या करूं, थोड़ा डर लग रहा है।
किसी बात को लेकर डांट रहे थे। फिर बात खत्म हो गई, महाराज को पता था कि मैं आ गया हूँ, तो महाराज सेवकों से पूछ रहे, अच्छा उसको प्रसाद दिया कुछ? तब मेरे को थोड़ी ठंडक मिली, चलो महाराज प्रसाद की बात कर रहे थे। और मैं दरवाजे पे ही खड़ा था, महाराज को नहीं पता था मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। तो उधर से वो भक्त बोलते हैं, बताओ महाराज, पूछ रहे हैं कुछ प्रसाद मिला कि नहीं मिला। मैंने कहा हाँ महाराज, मेरे को सैंडविच मिल गई है। सैंडविच थी, वो बढ़िया थी, टेस्टी थी। पहले मैं सोच रहा था महाराज से मिल करके तभी खाऊंगा। भक्त लोग बोले महाराज थोड़ा प्रसाद ले रहे हैं, टाइम लग जाएगा, ठंडी हो जाएगी, पहले खा लो तब तक। मैंने खा लिया, महाराज पा लिया मैंने। महाराज अच्छा तुम इधर ही खड़ा है? मैं अंदर गया, प्रणाम किया, फिर भी डर तो लग ही रहा था। महाराज बड़े प्यार से बात करने लगे। हाँ कोई नई ताजी? कुछ नहीं महाराज साहब, आपके आशीर्वाद से। तेरे को एक सेवा दी थी। महाराज दी तो थी, कहाँ तक पहुंची? मैं बोला अभी कहीं नहीं पहुंची है। देखो उस काम के लिए मैं प्रभुपाद जी के साथ था, प्रभुपाद जी ने उस कार्य को करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति के कारण नहीं हो पाया था। भगवान की कृपा से संभवतः वो समय आ रहा है, हो सकता है वो कार्य हो जाए। तुम थोड़ा इंटरेस्ट लो इसमें। महाराज कह रहे हैं तुम थोड़ा इंटरेस्ट लो इसमें। महाराज ये नहीं डांट रहे कि चाहते तो डांट सकते थे, फटकार लगा सकते थे, थोड़ा इंटरेस्ट ले लो इसमें। मैंने कहा महाराज ठीक है। महाराज ने बड़े प्यार से फिर कहा तो अंदर से इच्छा हुई। पॉइंट हम कह रहे थे, कई बार मना तो नहीं करते लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं होता, लटक जाती है। सभी लोग सेवाएं अपनी अपनी करते ही हैं। कोई झाड़ू की सेवा करता है लेकिन बोझ समझ करके करते हैं, और भी सेवाएं होती है लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते, तो वो बड़ा ठालम टूल करके कैसे भी पीछा छुड़ाता है। किसी की कुकिंग की सेवा होती, वो भी बहुत टालम टूल घेर घार करके उसको सेवा में लगाना पड़ता है, इंटरेस्ट नहीं ले पाता जी। किसी की डीटी वर्शिप की सेवा होती, उसमें भी काफी घेराव करना पड़ता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति उसमें लग पाता है। लेकिन गुरु जी, और प्राय जो बहुत जरूरी सेवाएं होती है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, प्राय उन सेवाओं में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वही तो दासत्व को निखारती है, वही तो दासत्व को निखारती है। कुछ ही लोग होते हैं जो बड़े इंटरेस्ट के साथ कार्यों को कर पाते हैं। जैसे क्लास लेना है, भागवतम आदि, भगवत गीता आदि, इसको भी बड़ी रुचि के साथ करना चाहिए। रुचि के साथ सुनना होता है, रुचि के साथ बोलना होता है। कई बार बोला जाता है एकदम टेंशन में आ जाए, अरे यार कोई दूसरा काम बताओ, ये काम नहीं, ये भी जरूरी है ना। तो महाराज खुद भी बोल सकते हैं, गुरु हैं, हमने गुरु स्वीकार किया उनको, और स्वेच्छा से स्वीकार किया है, तो उनका अधिकार बनता है। हमें डांट भी सकते हैं, फटकार भी लगा सकते हैं, लेकिन महाराज और ऊपर ले जाकर के कह रहे हैं, प्रभुपाद जी के साथ हम गए थे, ब्रह्मानंद जी भी साथ में थे, हम दो ही लोग थे, और किसी विशेष कार्य को लेकर प्रभुपाद जी किसी से मीटिंग कर रहे थे, और वो व्यक्ति ने पॉजिटिव आंसर नहीं दिया। वो मेरे दिमाग में बात घूम रही है। अब हालात ऐसे बने कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देखो उस समय की बात,
सालों बीत गए। यहां तक याद था महाराज को कि महाराज जिससे मीटिंग करने के लिए गए थे, बोले प्रभुपाद जी जब गए थे हमें लेकर के, तो हमने देखा प्रभुपाद जी ने उसको प्रणाम किया, जबकि प्रभुपाद जी जैसा महान नहीं था वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं किया था। उस समय की घटना। अब बोले हम नए नए थे इसलिए डिस्कशन क्या हुआ ये पता नहीं है, क्योंकि नए नए व्यक्ति को एकदम से चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, व्यक्ति थोड़ा दूर से ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन उस समय से कितनी ऑब्जर्वेशन पावर थी, महाराज कितनी गहराई के साथ एक एक घटना को लेकर के चल रहे कि उसने प्रणाम नहीं किया था, वो बड़ा अहंकारी था और पॉजिटिव आंसर नहीं दे पाया। अभी हालात भगवान ने ऐसे बना दिए हैं क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी। हालात इसलिए थोड़े अनुकूल बने हैं क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी। प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं हो प्रभुपाद जी क्यों जाते? इसलिए बहुत जरूरी काम है, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लो। महाराज इस तरह से विनम्रता से कह रहे हैं बजाय डांटने फटकारने के, तो मन में ऐसा लग रहा है अरे यार क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं ये सेवा। थोड़ा दिमाग ज्यादा कचोटने वाला काम है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। थोड़ा रिस्की काम है, कुछ करने पड़ जाता है। और महाराज जब ऐसे कहते हैं तो फिर क्या करें, अभी लूट लेते हैं वो, कुछ नहीं छोड़ते, वश में कर लेते हैं। और भी कई सारी वार्ताएं हुई, बड़ा आनंद आया। मैंने कहा महाराज मेरी कोई योग्यता तो ऐसी है, वास्तव में कोई योग्यता ऐसी है नहीं, वो बहुत बड़ा काम है। प्रभुपाद जी के काम तो सब बड़े ही होते थे, प्रभुपाद जी छोटा काम सोचते थे कुछ, और गुरुजन चाहते हैं कि उनके कार्य संपन्न हो। बोले मेरी दो प्रबल इच्छाएं हैं, दो कार्य हैं जो मैं हमेशा ही सोचता हूँ, तो मैं इन दोनों कार्यों में थोड़ा इंटरेस्ट लूँ। महाराज होना नहीं होना ये तो आप ही जानते हैं, आपकी शक्ति से होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं इसमें जरूर इंटरेस्ट लूंगा। हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, जो विशेष कार्य होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं होता। ये हम सबका दुर्भाग्य है, अत्यंत दुर्भाग्य है। मूल रूप से विशेष कार्य, एक मंदिर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो विशेष कार्य मूल रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से कार्य? कितने कार्य होते हैं? 4 होते हैं। इन कार्यों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है, इससे सारे रास्ते खुल जाते हैं। सारे रास्ते खुल जाते हैं अगर हम इन 4 कार्यों को थोड़ा सा फोकस कर पाए, तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ कर पाए, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कर पाए। और ये केवल प्रभुपाद जी का ही बताया हुआ कार्य नहीं है, महाराज का ही बताया हुआ कार्य नहीं है, ये संपूर्ण परंपरा के द्वारा बताए गए 4 कार्य। पहला कार्य है नित्यम भागवत सेवया। जो गीता भागवत है, इसकी चर्चा बहुत रुचि के साथ करने वाले को करनी चाहिए और सुनने वाले को बहुत रुचि के साथ ग्रहण करना चाहिए, बहुत रुचि के साथ। जितना इसमें अपने आप को कोई झोंक सकता है, उतना झोंकते हुए, उतना इसमें घुसते हुए इसको बहुत टेस्टी बनाना चाहिए। और जब हम प्रवेश करेंगे तो इसमें बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। हम प्रवेश करते नहीं है, समस्या सबसे बड़ी है। अगर हम इन 4 कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हम इस मार्ग के पथिक नहीं बन सकते, सच्चे पथिक नहीं बन सकते। इन कार्यों में जब तक बोझ बुद्धि बनी रहेगी तब तक कोई उपाय नहीं हो सकता। ध्यान रखना है।
अभी तो आप लोग हो सकता है एक एक भक्त के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, आने वाले समय में आपके कंधे पर पूरा मंदिर भी आ सकता है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि ये मार्ग तो गुरु आदेश पर चलने वाला मार्ग है। किसको क्या आदेश मिल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो समर्पित मार्ग है, आज्ञा का मार्ग है। आज नहीं तो कल ऐसा बनना पड़ेगा, कल नहीं तो 10 साल बाद ऐसा बनना पड़ेगा, नहीं बन पा रहे हो 50 साल बाद बनना पड़ेगा, नहीं बन पा रहे हो 100 वर्षों के बाद बनना पड़ेगा, नहीं बन पा रहे हो 500 साल बाद बनना पड़ेगा। उसमें कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन बनना वैसा पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं। आज्ञा पालन तो करना ही होगा, तभी तो दास वास्तविक दास कहला पाएगा। पहला काम बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ पहला काम करना है, नित्यम भागवत सेवया। गीता भागवत को बहुत रुचि के साथ सत्संग को ग्रहण करना है, समय से इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा कार्य, भगवान की जो विग्रह सेवा है, जो मंदिर में जो भगवान की पूजा अर्चना है, वो भी बड़ी परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। कथा सेवा, दूसरा विग्रह सेवा, और ये सब कार्य ऐसे हैं जो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, एक टीम वर्क के काम है। कथा बोलने वाला बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, सुनने वाले कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कितने दिन गाड़ी चलेगी। सुनने वाले बहुत ले रहे हैं और बोलने वाला बिल्कुल एकदम ढकोसला बन करके बैठ जाता है, कोई तैयारी नहीं करता, कोई लोगों का ध्यान नहीं रखता। एक साधारण जूते बेचने वाला भी अपनी जूते की दुकान को सजाता है, गंगा फल बेचने वाला भी गंगा फल की दुकान को सजाता है, पान बेचने वाला भी पान की दुकान को सजाता है। और सबसे सर्वोत्तम वस्तु बेचने जा रहा है और उस दुकान को सजाएंगे नहीं तो कैसे माल बिकेगा मार्केट। थोड़ा सजाना पड़ता है, प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है हर चीज को। बोलने वाले को भी दिमाग में हर चीज अरेंज करनी पड़ती है कि कैसे घेर घाड़ा जाए। हमारे दिनेश प्रभु बता रहे, क्या बोल रहे थे उस दिन आप? अच्छी फीलिंग लगाते, लगानी पड़ती है फील्डिंग, क्या करें। तो ये बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरा, डीटी वर्शिप का काम। 1 मिनट भी अगर डीटी वर्शिप में लेट हो जाता है, सारे भक्तों का स्ट्रेस बढ़ने लगता है, सबका। 1 मिनट भी अगर दर्शन लेट खुलते हैं, चाहे शाम को खुले, संध्या आरती में खुले, मंगल आरती में खुले, दर्शन आरती में खुले, 1 मिनट भी दाएं बाएं होते हैं तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, प्रभावित करता है। ये बहुत पंक्चुअलिटी का कार्य होना चाहिए। ऐसा ही भागवत है जिसमें 1 मिनट भी लेट होनी चाहिए कथा, अगर तो स्ट्रेस्ड आउट होना चाहिए भक्तों को, लेकिन 1 मिनट भी लेट शुरू होती है तो स्ट्रेस्ड आउट इतने नहीं होते, बोले कोई नहीं, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और कथा बंद नहीं होनी चाहिए लेकिन 1 मिनट ज्यादा हो जाती है तो हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते, अब आगे हैं हम। तीसरा कार्य, प्रसादम का। जो प्रसाद है ये भक्तों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ बनाना चाहिए, सर्व करना चाहिए और बिल्कुल ऑन टाइम होना चाहिए। 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है प्रसाद की जिम्मेदारी। ये तीसरा कार्य है मंदिर के लिए, मंदिर की प्रगति के लिए। और चौथा कार्य है
क्लीनलीनेस, ये भी एकदम हाईली स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे कपड़े प्रॉपर्ली फोल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कंबल कैसा है, हम खा के उठ गए, जिस जगह से उठ गए उस जगह को साफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। जो भी कार्य कर रहे हैं, पहनने से, उड़ने से, नहाने धोने, हर चीज, इवन चप्पल भी जिसको पहनते वो भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं कि चप्पल की उंगली जहां जहां तक आ रही है वहां तक तो उंगलियां ही साफ कर लेती है रोज, उसको आगे का एरिया का कलर ही चेंज हो गया। नहीं, व्यक्तिगत और सामूहिक ये चीज मेंटेन होनी चाहिए। मैं देखता हूँ दिनेश प्रभु के क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है, चप्पल से लेकर के हर चीज। और ऐसा नहीं है कि उनके पास, हम लोग तो कई बार क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, अब मैंने शॉल ओढ़ना छोड़ दिया क्योंकि शॉल इतनी गंदी हो गई थी, उसको ओढ़ते ओढ़ते अब वो कहीं फेंक दिया। अब बोले धोएगा कौन, उससे अच्छा मैं त्याग कर दो उसका, बोले शॉल ओढ़ना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे जैकेट पहनना छोड़ दिया, जैकेट अब पहनने लायक नहीं रही, छोड़ ही दिया। फिर धीरे धीरे बोले धोती लगाना छोड़ दिया, इतनी लंबी धोती कौन धोए, तो बोले अब लुंगी लगाना चालू कर दिया, फटाक से धुल जाती, नई स्टाइल जनरेट कर लेते। बोले कुर्ता भी फुल बाजू का छोड़ दिया, हाफ बाजू का पहनेंगे, जिसको कम धोना पड़ेगा, सामने की ये सब गंदी नहीं होती कॉलर्स, हाफ बाजू का पहनना चालू कर दिया। महाराज बोले तुम फुल बाजू के कुर्ते क्यों नहीं सिलवाता, फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, हाफ बाजू के। कुछ भक्तों को देखा हमने और थोड़ा ऐसा भी सोचा कि धुलने में भी लंबी लंबी भुजाएं, यहाँ तक पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बोले फुल स्लीव्स पहनने चाहिए, बोले फुल बाजू का भी छोड़ते, धीरे धीरे फिर बंडी पहनते पूरा यहीं तक बस सीधा। हाँ, ऐसे ही काम चल जाता है। फिर ऐसी नई नई स्टाइल निकल करके आती, फिर चटाई डाल करके चादर बेडशीट वगैरह कौन धोए, चटाई बोल, ऐसा लगता है अरे प्रगति कर रहा है। प्रगति नहीं है, आलस्य की प्रगति है, ये आलस्य की वृद्धि है, बाकी कुछ नहीं। मैं देखता हूँ दिनेश प्रभु का काफी कपड़े हैं इनके पास, एक ही बार धो के सुखाते तब पता चलता है मेरे को लेकिन उसको भी मेंटेन करते हैं, सब चीजें मेंटेन रहती है। और भी लोगों के स्टैंडर्ड हैं, कुछ अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं, जैसे हमारे मधुसखा प्रभु, उनका बेड आप देखेंगे ऊपर ब्रह्मचारी हॉल में एकदम मेंटेन रहेगा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो उस पे जाकर के लेट जाए, बैठ जाए, सो जाए। थोड़ा संकोच भी होता है ना, यार मैं खुद गंदा संदा रहता हूँ इतना, और ये कुछ ज्यादा ही चमकता हुआ नजर आ रहा है, कंबल भी वेल एकदम मैनेज्ड नजर आ रहा है, मैं कैसे घुसूं इसमें। आदमी नहीं घुस पाता। घुसने वाला भी वहीं घुसता है जहां उसको अपनी चेतना की मैचिंग नजर आती है। जैसे हमारे कपिल प्रभु हैं, वो सबके बेड में नहीं घुसते। ब्रह्मचारी हॉल में उत्तम प्रभु का जो बेड है ना, उनकी क्वालिटी से मैच करता है वो एकदम, और ढूंढ करके उसके बेड में घुस जाएगा। गलत कह रहा हूं? उत्तम प्रभु थोड़ा नीचे कर दो शॉल, उत्तम मोहन प्रभु बिल्कुल मैच करता है उसके और उसका बेड। नहीं, हाँ खींच लेता है बेड, जिसको जो स्टैंडर्ड का व्यक्ति है अपनी ओर खींच लेता है। इधर आ जाओ, आपको सब चीजें बेड के नीचे मिल जाएंगी, थाली भी मिल जाएगी, यहीं गिलास भी मिल जाएगा, यहीं चम्मच भी मिल जाएगी, यहीं स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाएगा, सब चीजें यहीं बेड के नीचे पूरा मिल जाएगा आपको। नाश्ता पानी मुरमुरे भी मिल जाएंगे उसमें से थोड़ा चूहा खा के गया है, सबका यहाँ ध्यान रखा जाता है आप भी खा सकते हैं थोड़ा सा। ओ
बाद में बताता है उसको, अच्छा वो खा लिया, किसने खाया? कपिल ने खाया। अच्छा थोड़ा चूहा खा गया था, कोई बात नहीं, उसके साथ ही वैसे कूदते रहते। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे प्रोटोटाइप मॉडल मिलेंगे। वहीं पर आपको धोती भी सूखी हुई मिलेगी। ये धोती कैसे बोले, थोड़ी गीली सुखाने के लिए डाली है। एक बेड में ही उनका सारा संसार वहीं मिलेगा आपको। 2-4 मशीन भी वहीं मिलेंगी आपको, कि वहीं पर प्लग भी मिलेगा एक्सटेंशन वायर के साथ। नीचे से प्लग निकालो, मोबाइल चार्जिंग यहीं कर लो। नीचे से प्लग निकालो, वहीं पर उसको प्लग लगा दो, और वो कॉफ़ी बनाने वाला वो मिलेगा आपको, जग मिलेगा, उसी में वहीं मूढ़ी डाल दो, उसी में टमाटर डाल दो, थोड़ा घोल करके बना करके उसी को वहीं खा लें। आधा नास्तिक आइटम, झंडू बाम, पीड़ा हरी बाम, सब मिलेंगे वहाँ पर। अलग अलग टाइप के लेयर के शॉल, कंबल, रजाई, बेडशीट सब मिलेंगे। खैर ये क्लीनलीनेस बहुत आवश्यक है। इसको बहुत हाईली स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना चाहिए। कुछ भक्त हैं जो प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, जैसे जानकी सीता माता हैं, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करने का प्रयास करती हैं। राखी माता जी हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करने का प्रयास करती हैं। हाँ, कई बार दिक्कत होती है, इनको पता चला कि हाँ कमरे में मेंटेन नहीं हो पा रही क्लीनलीनेस, ऊपर से बाढ़ आ रही, तो कमरा ही छोड़ के चले जाते हैं। बोले प्रभु जी बाढ़ आ गई, दूसरे कमरे में जाते हैं। परिस्थितियों को हैंडल करना पड़ता है, मैदान छोड़ करके भागने से काम नहीं चलता। उसके समाधान निकालने पड़ते हैं, क्या कारण है, कैसा है, कैसे हैंडल किया जाए। ये नहीं ब्रह्मचारी हॉल में सब लोग बड़े बोले प्रभु जी बहुत बुरा फंस गया हूं मैं, नहीं, जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। आप अपनी ओर से करते रहो, कभी ना कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कहाँ, कभी तो लोगों के जुएं रेंगना चालू करेंगे। जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उन्होंने घर इतने बढ़िया बना लिए कि जुए रेंगते ही नहीं, सब चीज़ें उनको ऑन स्पॉट प्राप्त हो जाती है। जुआ तब रेंगता है जब उसको कुछ कमी महसूस होती, तो लोगों को जुए भी रेंगेंगे ऐसी बात नहीं। हम थोड़ा व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करें। ये 4 चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। इसलिए मैं इन 4 चीज़ों के लिए आप सभी मंदिर में रहने वाले भक्तों से, मैं खुद भी चाहता हूँ इन 4 चीज़ों को जैसे तैसे करके भी मैं स्वयं मेंटेन करूँ, लेकिन महाराज कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ दे देते हैं कि मैं वहाँ भी मना नहीं कर पाता और यहाँ भी मैं पहुँच नहीं पाता। आप सभी भी मंदिर में रहते हैं, आप सब लोग प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, अपने दासत्व को बाहर निकालने के लिए, अपने सच्चे अहंकार का उदय कराने के लिए आप सब लोग चाहें तो केवल ये 4 जिम्मेदारियां एक आश्रम को लेकर के लेनी है बस। कितनी जिम्मेदारी, कौन कौन सी? एक कथा की, एक डीटी वर्शिप की, एक प्रसाद की, एक क्लीनलीनेस। बस ये 4 जिम्मेदारियां ऐसी लेनी है कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस तरह से जो कुछ भी पूरे आश्रम में आपको ऊपर नीचे दिखाई दे तो बोले मैं जवाबदेह हूं, उस चीज के लिए मैं जवाब दूंगा। और हमें लोगों से ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए कि लोगों से कैसे कार्य कराए, क्योंकि टीम वर्क है, तो इसके लिए कैप्टेंसी आनी चाहिए, एक टीम के साथ तालमेल मिलाना चाहिए, लोगों के साथ इस प्रकार से अपने आप को लिंक करना पड़ेगा
ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। आप अकेले भी करोगे तो 4 दिन में खत्म हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। कोई ये करता ही नहीं, ये सुनता ही नहीं, तो कभी नहीं सुनेगा। तुम्हारी कैप्टनसी फिर किस बात की है? तुम्हें कैप्टन इसलिए बनाया गया है, तुमने कैप्टनसी इसलिए स्वीकार की है कि तुम या तो स्वयं करो या ऐसा अरेंजमेंट करो कि कार्य हो जाए, कार्य होना चाहिए। इसलिए अब वन मैन शो से काम नहीं चलते। अब महाराज की जिम्मेदारी कारण कई बार हमें जाना भी पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। तो पीछे ऐसी कैप्टनसी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, कथा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, डीटी वर्शिप की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कुकिंग की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्लीनलीनेस की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसे। और जिसने जिम्मेदारी ली है, चलो कोई व्यक्ति ऐसा है कि भाई हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो हम उसके एक स्टेप नहीं बन जाए, हमारा पूरी तरह से सहयोग। हमें इस क्षेत्र की उतनी जानकारी नहीं है, अगर किसी को जानकारी है वो हमसे अगर कोई सहायता चाहता है, हम पूरी सहायता करेंगे, हृदय से सहायता करेंगे। ऐसी रुचि होनी चाहिए। अभी जैसे अनमोल प्रभु आए और मेरे को पूछते हैं, प्रभु जी ऐसे ऐसे, प्रभु जी को, राममूर्ति प्रभु को डीटी वर्शिप में वो कह रहे थे कि तुम थोड़ा आ जाया करो, मेरी सहायता कर दिया करो। जल्दी दर्शन खुल जाएंगे, टाइम पर दर्शन खुलेंगे। एक आदमी के लिए बस की बात नहीं होती, कठिन होता है। तो उनको सहायता की जरूरत पड़ती है। दूसरा, सीखना भी होता है। आने वाले समय में अगर हम टेंपल के इंचार्ज बन गए और हमें पता ही नहीं डीटी वर्शिप कैसे करनी होती है, कल नए 4 लोग जुड़ेंगे, हम उनको क्या सिखाएंगे? इसलिए हर चीज सीखनी पड़ती है। तो सिखाने की दृष्टिकोण से भी उन्होंने इनको बोला, तो मेरे पास आए पूछने के लिए। तो अब सब चीजें जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो थोड़ा खिंचाव होता है। तो जो एसेंशियल चीजें हैं जीवन के लिए, वो भी थोड़ी सी एक्सपांड होती हैं, वो भी खिंचती है। तो जैसे जप करना है वो भी एसेंशियल है, कथा सुनना है वो भी एसेंशियल है। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए। एक आश्रम के लिए तो बताई हमने, व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यक्तिगत साधना लगती, उसके साथ साथ आश्रम की उन्नति के साथ हमारी उन्नति बाई डिफॉल्ट होगी, उसमें भी हमारा कल्याण है। ऐसा नहीं कि आश्रम अलग है हम अलग है। तो मैंने उनको कहा कि देखो जब भी जरूरी है, और सुबह ही जब जैसा हो पाता है, बाकी समय में तो हो नहीं पाता। तो क्या करना चाहिए फिर? बोले हाँ प्रभु जी जब भी जरूरी है। अभी कोई व्यक्ति तो ऐसे कह सकता है, मैं भी उनको यही कह रहा था जब जरूरी है मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु जी मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे भी तो जवाब दिया जा सकता था ना। और हमारे पास जवाब का क्या उत्तर है? हम देख रहे हैं कि पहले तो व्यक्ति को जब में सीरियस होना पड़ेगा, तब जाकर के वो व्यक्ति डीटी वर्शिप करेगा। नहीं तो डीटी वर्शिप किया, जब में सीरियस नहीं हुआ तो डीटी वर्शिप का टाइम निकालेगा ही नहीं वो जब के लिए, फिर जब करेगा ही नहीं। तो कह देगा सुबह जब होता ही नहीं मेरा, मैं क्या करूं? ऐसी परिस्थितियां बन जाती। लेकिन जो सीरियस है उसको अपने आप में ही वो कोई ना कोई थोड़ा खींच करके रास्ता निकाल लेता है। तो मैंने कहा फिर कैसे किया जाए? तो मैं उससे बात कर रहा था, तो बात करते करते मैंने भांप लिया कि इसकी इच्छा है, जिसकी इच्छा नहीं होती वो उल्टा उत्तर देता है। प्रभु जी आप ही बताइए ना मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, ऑलरेडी मेरे सर पे मार्केटिंग की सेवा है, फिर मेरे को डीटी वर्शिप की सेवा के लिए अंदर डाल रहे हैं, खींच रहे हैं मेरे को, कैसे कर सकता हूँ मैं? आज तक किसी ने किया है क्या डीटी वर्शिप की सेवा? मार्केटिंग करने वाले ने दिन भर तो लगे रहते हैं, कब जब करूंगा मैं, कब कैसे, ऐसे भी उत्तर दे सकता था। लेकिन मैंने कहा कि फिर कैसे करोगे जब भी बड़ा जरूरी। फिर मैंने थोड़ा पूछा, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि आधा घंटा तुम मंगल आरती से पहले आ सकते हो, 4:30 के बजाय मंदिर में 4 बजे आ सकते हो,
तो आधा घंटा सुबह में जप कर लो, फिर आधा घंटा सहयोग कर दो, तो तुम्हारा जप भी हो जाएगा और सहयोग भी हो जाएगा। बोले हाँ प्रभु मैं ऐसा कर लूँगा, आ जाऊँगा, मैं 4 बजे से आ जाऊँगा। मैंने देखा मंगल आरती बिल्कुल ऑन टाइम आ जाता है, पहले ही आ जाता है, कभी एब्सेंट होता नहीं। बुखार में भी बुखार आ रहा था और शॉल ओढ़ करके कंबल ओढ़ करके आ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठा रहा, दूसरे दिन भी आया। रुचि है, अच्छी है, तो उसने स्वीकार कर लिया और डीटी वर्शिप में सहायता करने के लिए जाता। एक इंटरेस्ट है, इससे पता चलता है कार्य में एक रुचि है। जिसने पल्ला झाड़ना है, मैं ही सब करूंगा क्या, तो भाई फिर तुम दास भी नहीं बन पाओगे जीवन में कभी। दास बनने वाला व्यक्ति तो 24 घंटे तक खींचेगा, एक दिन एकदम से नहीं खींच सकता, ये उसकी समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ पहले 4 घंटे सेवा करते, अब सीनियर डिवोटी बना, अब 3 घंटे पे आ गए, अब 2 घंटे पे आ गए, और ज़्यादा सीनियर बन गए, अब 1 ही घंटा सेवा करेंगे, अब क्या करेंगे, बस खाएंगे और सोएंगे बस। ऐसा नहीं, फिर तो अहंकार घेरेगा। भागवत का सिद्धांत यही कहता है, आप मना नहीं कर सकते। और अगर आप वास्तव में थोड़ा प्रेम जागृत किया होगा तो आप मना हृदय से भी नहीं कर सकते, ऊपर से ही नहीं, हृदय से भी नहीं कर पाओगे। वो प्रेम के कारण बांध लेते हैं, खींच लेते। तो प्रेम ही तो आदमी से कार्य कराता है। प्रेम में मन उसके पीछे पागल हो जाता है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन सोच लेता है ना कि मुझे गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगानी है, तो परिक्रमा लग जाती है, थकान नहीं होती। और मन जब दायरे बना लेता है, मेरे को इतना ही काम करना है बस, तो फिर उससे थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो मन हताश हो जाता है, थक जाता है। तो जब हम अपने आप में मंदिर में रहने वाले लोग अगर इन 4 सेवाओं की इस प्रकार से जिम्मेदारी के साथ कार्य करना सीखें, अब जैसे राम प्रभु डीटी वर्शिप की जिम्मेदारी को संभालते हैं। कभी कोई व्यक्ति भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब जिम्मेदारी नाम की है ही नहीं उसके अंदर भावना। सीधा हाथ, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना है मत जाए। या तो एक ये तरीका है, एक तरीका है प्रभु आप मेरी थोड़ी सहायता करेंगे, मैं ऐसा अभागा, मेरे किसी कर्म के कारण मेरे को ऐसी दिक्कत आ रही है, आप अगर कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जैसे तैसे करके करूंगा ही, अगर आप सहायता कर। ये भी एक तरीका है बात को रखने का। लेकिन जब दासत्व तो नहीं है, तब तो भाई इसी प्रकार से जवाब आएगा। दासत्व तो है तो कोई भी व्यक्ति चलते चलते किसी सेवा की बोल देगा, उसको तुरंत स्वीकार करेगा। और दासत्व तो नहीं है तो एक के ऊपर एक अथॉरिटी, एक के ऊपर एक अथॉरिटी, एक के ऊपर एक अथॉरिटी, फिर गुरुजी कहेंगे तो ही करूंगा, बाकी कोई कह नहीं कहे सेवा, बोले उसको बोलो कृष्ण सेवा थोड़ी है। गुरुजी कहेंगे सेवा के लिए तो ही सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यही दुर्भाग्य है। इसलिए ये बहुत बारीक बात है, सूक्ष्म बात है कि हम सभी को अपने इस अहंकार को अगर जागृत करना है, रजोगुण से अपने आप को ईमानदारी से बचाना है, क्रोध से अपने आप को बचाना है, काम से अपने आप को बचाना है। और इसके परिणाम कैसे हैं वो भी भगवान ने बताया। महाअश्न है ये, ऑल डिवोरिंग पर्सनैलिटी है। हम सोचें हम सेवा से बचा लेंगे अपने आप को तो हम जिंदे बचे रहेंगे, ये काम जागृत होगा। दासत्व को भूलते ही मिथ्या अहम जागृत होगा, कृष्ण दासत्व को भूलते ही मिथ्या अहम जागृत होगा, और उस मिथ्या अहम से क्रोध जागृत होगा, मिथ्या अहम से रजोगुण का संपर्क होगा, रजोगुण के संपर्क में आते ही काम जागृत होगा, और काम से क्रोध जागृत होगा। और ये कैसा है काम क्रोध?
बोले सर्वभक्षी है। ये कैसा है? सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाएगा। ये आग है, इसको काम अग्नि कहते हैं, क्रोध अग्नि कहते हैं। उसमें लोहा डाल दो, सोना डाल दो, चांदी डाल दो, कुछ भी डाल दो उसमें, सबको खा जाती है। संसार की आग तो फिर भी ऐसी है जो दिखती है, उस पर पानी डाल सकते हो। ये आग तो ऐसी है कि ऊपर से दिखती भी नहीं। काम तो किसी को पहचान में भी नहीं आएगा, इसलिए भगवान को क्रोध भी डालना पड़ा रजोगुण के प्रभाव के कारण, कि क्रोध डिटेक्ट तो कर सकते हो। और बोले क्रोध का भी सूक्ष्म वस्तु है काम जो डिटेक्ट भी नहीं होता, और आग भयानक सुलगती रहती। क्रोध अग्नि तो दिखाई देती है आंखों से, व्यवहार से, जबान से, भाषा से, लेकिन काम अग्नि नहीं दिखती। और इसका परिणाम क्या है? सर्वभक्षी है, ये सब कुछ खा जाता है। तो सबसे पहली बात हमने क्या समझा? क्या समझ आई? हमने बताया सबसे पहले कि जीव कृष्ण का अंश है, अंश होने के कारण कृष्ण का दास है, उसका सच्चा अहंकार है। प्रेम के साथ भगवान की वो जीव धाम में सेवा करता है। जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान परम स्वतंत्र हैं, उसके अंदर भी स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए जब इच्छा पैदा करता है, भोग की वांछा पैदा करता है, उसी समय माया उसको एक मिथ्या अहंकार के रूप में दंडित करते हुए ये शरीर प्रदान करती है। और जैसे ही उसको शरीर प्राप्त होता है, वो कृष्ण दासत्व को भूल जाता है और शरीर को मैं मान करके शरीर के स्तर की, माया के स्तर की दासता चालू हो जाती है, उसको स्वीकार कर लेता है। उससे क्या होता है? जैसे ही वो अहंकार उदय होता है, उसको रजोगुण का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, रजोगुण से तमोगुण में गिर जाता है, हथकड़ी प्राप्त हो जाती है उसको। अगर वो कृष्ण दासता को ना भूले तो उसके जीवन में न रजोगुण आएगा, न काम आएगा, ना क्रोध आएगा। केवल एक चीज को याद रखने से, क्या? कृष्ण की दासता। कृष्ण की दासता बोझे के रूप में नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की दासता कोई भी सेवा इंटरेस्ट के साथ होनी चाहिए, तभी हम उस दासता को बनाए रख सकते हैं। जब हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो ये जो काम ऑलरेडी है, जो क्रोध ऑलरेडी जीवन में है, जो रजोगुण जीवन में है, वो सबका नाश होना अवश्यंभावी हो जाएगा। उसको जाना ही पड़ेगा हृदय से। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखने से कि हमें क्या करना है? कृष्ण की दासता करनी, कृष्ण की सेवा करनी, बस। सेवा अकेले में संभव नहीं है। एक मंदिर को रन करने के लिए, उसके लिए विशेष रूप से 4 कार्य होते हैं। मंदिर के लिए, उत्थान के लिए, सबको दासत्व के अहंकार तक ले जाने के लिए, सच्चे अहंकार तक ले जाने के लिए। पहला कथा सेवा, दूसरा विग्रह सेवा, तीसरा प्रसाद सेवा, चौथा साफ सफाई की सेवा। ये प्रभुपाद जी ने करवा के दिखाया। स्वयं प्रसाद कुकिंग करने के लिए सब्जी खरीदने जाते थे स्वयं, और ये सब अकेले कर लेते थे। ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी थे, सोते ही नहीं थे, हर चीज का ध्यान रखते थे। हम लोग हर चीज का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे वैष्णव बनना है हम लोग, इनकी कृपा से। ऐसे बनेंगे तो ही इनके पास जा पाएंगे, नहीं बनेंगे तो यहीं लटकते रह जाएंगे। कई बार मैंने
थोड़ा किसी बात को क्रोध किया तो महाराज डांटने लगे। मैंने कहा महाराज, फिर महाराज सिखाने लगे, बोले प्रभुपाद जी ऐसा करते थे। मैंने कहा वो तो प्रभुपाद जी थे, हम थोड़ी ऐसे। महाराज और क्रोधित हो गए, अरे हमें मूर्ख बनना है प्रभुपाद जी जैसा तभी हम उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। खाली ऐसा पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। वो प्रभुपाद जी थे, हम थोड़ी प्रभुपाद जी। उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है, जिसको उन्होंने चल करके दिखाया, हमें चलने का प्रयास करना है। तो ये 4 कार्य करते हुए हम टेम्पल को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और जो करेगा वही बचेगा, जो नहीं करेगा वर्तमान में वो बचता हुआ नजर आ रहा है, करने वाला मरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो वास्तव में करता है ना, वही आगे चल करके बचता है। जो नहीं करता है, ऑल डिवोरिंग पर्सनैलिटी, जो काम क्रोध है, उसके द्वारा वो मारा जाता है, निश्चित मारा जाता है। आप ये अच्छी तरह से जीवन में गांठ मार करके अपने अनुभव से देख लेना। जो व्यक्ति इन 4 सेवाओं से जी चुराता है, और चारों सेवाओं से हर व्यक्ति दूर भागता है। कोई व्यक्ति इन 4 सेवाओं में अपने आप को घुसाना नहीं चाहता। वो सोचता है कब वो समय आएगा जब मैं डीटी वर्शिप से बाहर निकलूंगा, कब वो समय आएगा जब मैं कथा सुनने से बाहर निकलूंगा, कब वो समय आएगा जब मैं पढ़ने से बोलने से बाहर निकलूंगा, गीता वितरण से बाहर निकलूंगा, कब समय आएगा जब मैं साफ सफाई की जिम्मेदारी से बाहर हो जाऊंगा, कब मैं समय आएगा जब मैं कुकिंग करने से बाहर हो जाऊंगा। और फिर क्या करूंगा, मैं लोगों को प्रचारक बन करके प्रचार करूंगा। ये 4 ही सेवाओं से प्रचार होता है, बाकी कुछ नहीं। अपने आप प्रचार होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप क्लीनलीनेस मेंटेन करते हो जिम्मेदारी के साथ, आप अगर कुकिंग को मेंटेन करते हो जिम्मेदारी के साथ, आप यदि डीटी वर्शिप को मेंटेन करते हो जिम्मेदारी के साथ, आप यदि कथा को मेंटेन करते हो जिम्मेदारी के साथ, अपने आप प्रचार हो जाएगा। कुछ नहीं करना हो, यही तो प्रचार है। बाकी मार्केट में जो प्रचार है वो फिर पैसा कमाने वाला प्रचार है, वो वास्तविक हृदय परिवर्तन करने वाला प्रचार नहीं। ऐसा लगता है ये एनर्जी सारी तो कुकिंग में जा रही है, सारी एनर्जी तो बस घंटी हिलाने में जा रही है, सारी एनर्जी तो झाड़ू पोछा करने में जा रही है, सारी एनर्जी तो बस किताब पढ़ने में जा रही है। नहीं, यही एनर्जी हृदय में दासत्व का अहम उदय कराएगी, और यही अहम फिर हृदय से बुलवाएगा। जैसा अहम होता है वैसा ही आवाज निकलता है। कृष्ण दासता का अगर अहम होगा तो कृष्ण दासता से पूरित आवाज निकलेगी। अगर कृष्ण दासता का अहम नहीं है तो कृष्ण दासता की आवाज नहीं निकल पाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड और नॉट, इफ यू in yourself are not convinced, then how can you convince others? और रात दिन भागते थे लोग प्रभुपाद जी के प्रेम में, और पागल की तरह कन्विंस्ड हो जाते थे, हर चीज को मेंटेन करते थे। तो भगवान ने बताया संसार में कौन धकेलता है, काम। कौन धकेलता है संसार में, क्रोध। प्राय मंदिर में भी जब क्रोध आ जाता है तो आदमी मंदिर छोड़ के भाग जाता है कि नहीं? इच्छा नहीं है मंदिर में को छोड़ने की इच्छा, कौन मंदिर से भगा के ले जा रहा है, क्रोध। जैसे ही 2-4 भक्तों के साथ तू मैं हुई नहीं, रखो अपनी धर्मशाला, हम चले। क्रोध संसार में ले जाता है, काम संसार में ले जाता है। क्रोध की जड़ काम, और काम की जड़ रजोगुण। काम की जड़ क्या है, क्रोध स्थूल है, काम उससे सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म है रजोगुण। और रजोगुण कब आया, मिथ्या अहंकार। कब आया मिथ्या अहंकार, कृष्ण दासत्व को भूलने से। अब जैसे ही काम क्रोध आ गया, क्या होगा, महाअश्न है ये, सब खा जाएगा।
महापापमा है, ये अत्यंत पापी है। जब ये पापी घुस गया तो आप क्या पुण्य करोगे फिर? जब अंदर महापापी घुस गया तो हम पुण्य करेंगे फिर? कभी नहीं। महापापमा विधि एनम, अर्जुन इसको जान लो अच्छी तरह से, भगवान कह रहे हैं इसको बहुत बारीकी से इसको पकड़ लो, समझ लो चोर कौन है। सबसे पीछे बैकग्राउंड में हाथ किसका है संसार में पतन का? बोले इसको जान लो पहले, विधि जानो एनम, इसको जानो। विधि एनम इह वैरिणम, इस संसार में जीव का ये सबसे बड़ा शत्रु है, सर्वभक्षी शत्रु है और महापापमा है, अर्थात पापों का सरदार है। सारे पापों की जड़ ये है। आप जब तक इस जड़ को नहीं उखाड़ोगे, आप छोटे मोटे पापों का त्याग कर सकते हो, उनका प्रायश्चित भी कर सकते हो, लेकिन पुनः पाप आपसे सदा सदा के लिए होते रहेंगे। अगर इस पाप की जड़ को तुमने उखाड़ के बाहर फेंक दिया तो बच नहीं खा पाए। इसलिए शत्रु तो यहां बैठा है। बलदेव विद्याभूषण बताते हैं शत्रु के लिए हैंडल करने के लिए क्या उपाय होते हैं। शत्रु को हैंडल करने के लिए सबसे पहले उसके साथ बातचीत किया जाए। शत्रु को क्या किया जाए? बातचीत किया जाए, उसको समझाया जाए। उसको क्या किया जाए? समझाया जाए। बातचीत का रास्ता, शत्रु लोग मित्र बन जाते हैं। बातचीत इतनी काम की होती है। सबसे पहले चीज ये कृष्ण कथा बातचीत ही तो है। रोज इसको समझाएंगे और बड़े प्यार से समझाते हैं। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, अरे भैया मेरे मन, और ये काम कहाँ रहता पता है? इसका निवास स्थल मन में है, बाहर नहीं मिलता। ये मन में घर बना करके बैठा रहता है। तो मन को समझाते हैं, मेरे भैया मन, तू गधे के मूत में खुद स्नान कर रहा है और मेरे को भी स्नान करा रहा है। खुद जल रहा है और मेरे को भी जल रहा है। कितना ढंग से बात कर रहे हैं। भैया भी बोल रहे हैं और उसकी बेवकूफ़ी भी सिद्ध कर रहे हैं। तुम गाय के पेशाब में स्नान करो तो अलग बात, तो तुम गधे के पेशाब में स्नान करने जा रहे हो। कैसे तुम बेवकूफ हो। कैसे समझा रहे? इसलिए पहला रास्ता है, इसको क्या किया जाए? क्या किया जाए? बातचीत से समझाया जाए। दूसरा रास्ता क्या है? बोले दूसरा उपाय है, अब शत्रु तो हमें मारना चाहता है ना। शत्रु का काम क्या है? मारना, हमारी सारी संपत्ति को हड़पना। बैरी का काम यही तो होता है, दुश्मन का काम यही होता है। तो दुश्मन अगर बातचीत से मान जाए और उसको बताया जाए, देखो हम तुमसे दुश्मनी नहीं रखते, तुम हमसे क्यों फालतू में दुश्मनी रख रहे हो? हम तो तुम्हारी भलाई का सोचते हैं, तुम हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हो फालतू में। तब उसको पता चला, अच्छा मेरे दिमाग में फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो ऐसा सोचता था, मैं तो ऐसा सोचता। ज्यादातर कला मिसअंडरस्टैंडिंग से दुश्मनी बन जाती है। एक दूसरे की बात ऐसी नहीं होती, कोई किसी के साथ रात दिन रहता और किसी दूसरे के साथ बातचीत करने लग जाए और उसको देख देख करके थोड़ा हंसने लग जाए, तो वो ऐसा सोचता है, देखो मेरे बारे में निंदा चुगली कर रहा है, और उससे दुश्मनी बना लेता है। बाकी दुश्मनी का कोई कारण ऐसा है नहीं। और अगर बातचीत की जाए, समझा दिया जाए, तो समझ जाता, अच्छा मैं ऐसा सोच रहा था। तो दुश्मन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट आइडिया क्या है? बातचीत करना। दूसरा, दुश्मनों को हैंडल करने का तरीका क्या होता है? ये टेक्निक है, राजनीति की बात है, कूटनीति की बात है, ये चाणक्य नीति की बात है। हमारे आचार्य हर बात को समझा देते हैं। तो दूसरा उपाय क्या बता रहे हैं?
बातचीत से जब नहीं सुलझ रहा है उसको कुछ गिफ्ट दे दो ले जाकर के। क्या दे दो? गिफ्ट दे दो। ये आपके लिए पेन लाए थे हम। दुश्मन व्यक्ति को खाली पेन गिफ्ट कर दो, छोटी सी बात है। डायरी दे दो, थोड़ा बीट बैग दे दो, एक आध फोटो फ्रेम दे दो, एक आध किताब दे दो, एक आध प्रसाद का डब्बा दे दो। नहीं मान रहा थोड़ा बड़ा डब्बा दे दो। ये सब चीजें काम करती, गिफ्ट काम करते। दुश्मन को भी अपना बना लेते। और काम तो पड़ जाता है कई बार दुश्मनों से। जो हमारे दुश्मन नहीं होते वो दुश्मनी बना के रख रहा है, उसको हमने ऐसे हैंडल करना चाहिए। जो हमारे भी दुश्मन है उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। पानी की टंकी भर गई। तीसरा उपाय, वो हम से हड़पना चाहता है और हम उससे भी कुछ पाना चाहते हैं और उसके बिना काम भी नहीं चल रहा है, और गिफ्ट से भी काम नहीं चल रहा है, बातों से भी काम नहीं चल रहा है। तो क्या करो? बोले उसको कोई पोजीशन दे दो, कोई पद दे दो, उसको कोई इंचार्ज बना दो उसको। और जब पद मिल जाता है ना तो बड़ी चीज मिल गई ना, और बड़ा लालच मिल गया। ये जितने भी मार्केट में लोगों से काम निकाले जाते हैं, पद का नाम देखिए, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बाकी है गधा और बड़ा वाला, खूब दबा के सेवा ली जाती है उससे। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड, ऐसे ऐसे शब्द निकाल के लाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एकदम पूरा एकदम सीईओ, आप ये है, आप वो है, वो आदमी फूल के लट्टू हो जाता है। खाली किसी को आपको गेस्ट इंचार्ज बनाया जा रहा है, कमरों में साफ सफाई करके आपको भक्तों को रखना है बस। मैं इंचार्ज, मेरे हाथ में चाबी रहती। अरे सब कमरे झाड़ू लगाने पड़ेंगे तुम्हें, चाबियां संभाल के रखनी पड़ेंगी, सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। बस इंचार्ज नाम जुड़ते ही आदमी इतना खुश हो जाता है। इसलिए तीसरा काम क्या है? उसको पद दे दो, लेकिन इतना बड़ा पद मत दो कि अपनी जगह पे बिठा दो उसको सीधा। नहीं, एक पद देना पड़ता है। और फिर भी अगर कोई शत्रु नहीं समझ रहा है, फिर लास्ट में उसको धुनाई कर दो, उसको दंड दो बहुत अच्छी वाला एकदम। ये 3 उपाय फेल हो गए, नहीं काम कर रहा है तो क्या करो? उसको दंड दो। छोटे मोटे शत्रु होते मान जाते हैं, बड़े शत्रु आसानी से नहीं मानते। इसलिए एक हद तक दिया जा सकता है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा काम, क्रोध आदि ऐसे अगर वैरी बहुत प्रबल नहीं है तो उनको बातों से समझा करके शरण में लाया जा सकता है, कथा वार्ता से। नहीं कोई आ रहा है तब भी तो उसको बढ़िया प्रसाद वगैरह दे दो, थोड़ा उसको स्वेटर वगैरह गिफ्ट कर दो, उसको कमरे में एक आध बेडिंग वगैरह दे दो, सुविधाएं थोड़ी सी दे दो, पंखा दे दो, ब्लोअर दे दो, एसी दे दो, कूलर दे दो। ये सब चीजें से मान जाए, ठीक है हम भक्ति करेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, इतना सब कुछ मिल रहा है, 4 बजे उठेंगे, कोई बात नहीं। सब शत्रु ही संसार में काम के अधीन है हम, तो हम भी शत्रु बन बैठे हैं भक्ति के, भक्तों के, भगवान के। तो सोचते हम क्यों उठे सुबह में। लेकिन ये सब गर्म पानी नहाने के लिए दोगे तो मंगल आरती आएंगे, नहीं दोगे तो नहीं आएंगे। तो अगर इनको दे दो सुविधाएं तो फिर तैयार हो जाते हैं। किसी से कोई काम कराना है, उसको बोलो ऐसी चीज देंगे तुम्हें, तुम याद रखोगे सदा के लिए। हाँ तो ठीक है, फिर काम होने लगता है, फिर काम करवा लो। खाली ऐसे बोल दो तो नहीं कर पाता आदमी काम। और फिर भी अगर ना कोई करे, अरे एक काम करो, तुम टेंपल कमांडर बन जाओ, तुम टेंपल इंचार्ज बन जाओ,
तुम ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बन जाओ, तुम कुकिंग के हेड बन जाओ रसोई की, तब जाकर के आदमी करता है। कैसा लगन लगा लेता है। फिर भी ना करे, उसको प्रेसिडेंट बना दो, फिर देखो एकदम रात दिन तहस नहस करके सब चीजों को सेट करने में लग जाएगा, बनते ही उसी दिन से। या पैसे का लालच आने लग जाए, इतना पैसा मिलेगा क्या, तो फिर 500 लोगों की कुकिंग करवा लो। नहीं पैसा मिलेगा तो फिर एक आदमी की भी कुकिंग नहीं होगी। जबकि बोले पैसे का मैं क्या करूंगा, पैसा भी तो मंदिर में ही जा रहा है, लेकिन फिर भी गर्व हो रहा है ना, मैंने पैसा कमा करके ला के दिया, मेरी ओर से जा रहा है ना, मैं माध्यम बना ना, उसमें एक आनंद आता है, अहंकार मिलता है, तुष्टि आती है। जबकि सेवा करने से गुरुजन ऐसे ही प्रसन्न होते हैं, सेवा तो करो, नहीं कर पाते तो नहीं प्रसन्न होते। लेकिन ये सब करने पर भी अगर कोई जीव नहीं सुधरता, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला पाइप नहीं, पानी वाला पाइप कठोर आता है, उसको लेकर के अच्छी खासी धुनाई करनी चाहिए, फिर अच्छा खासा क्रोध करना चाहिए, दंडित करना पड़ता है, तब जाकर के आदमी लाइन पर लगता है। दंड भी बहुत जरूरी है। तो ये जो महापापी काम है, ये काम को तो हैंडल करने के लिए प्रायः इसको दंडित करना पड़ता है, आसानी से जाता नहीं। विधि एनम एह वैरिनम, ये सबसे बड़ा वैरी है। अभी आगे का श्लोक नहीं हो पाया, आगे का इतना ही हो पाया, अभी समय बहुत हो गया। चलो सभी भक्त लोग इन बातों पर थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे, और कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से हमारे पास आ सकता है, बोल सकता है प्रभु जी कथा की जिम्मेदारी मैं संभालना चाहूँगा, बोल सकता है डीटी वर्शिप की जिम्मेदारी मैं संभालना चाहूँगा। अगर ये पृथ्वी कायरों से भरी हुई नहीं है, कोई वीर पुरुष अगर बचे हुए, तो कोई भी आकर के बोल सकता है कि प्रभु जी रसोई की जिम्मेदारी हम संभालेंगे, साफ सफाई की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। है कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति तो आ जाए हमारे पास और आकर के वार्ता करे, फिर हम उस हिसाब से थोड़ा सोच विचार करके जिम्मेदारियां देंगे, और सबका कल्याण में वो निमित्त बन सकता है।